गुड आफ्टरनून क्लास। तो हमने कल क्या पढ़ा था? मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। किसका? बफर का। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। चलो, वो तो मेजरमेंट होगा कि टोनिसिटी को हम मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, अब है कि अगर मेजरमेंट में कुछ अप डाउन हुआ, ठीक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट और कैलकुलेशन का मतलब तो यही हुआ ना। ठीक है, उसके बाद कहता है कि देखो, वाई आइसोटोनिसिटी इज इंपॉर्टेंट। अब ये बताओ, इस सवाल का जवाब मुझे तुम लोग दो कि आइसोटोनिसिटी क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? मतलब कि कोई सॉल्यूशन आइसोटोनिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में जाके क्या करेगा? जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स में जाएगा। और हमेशा क्या होना चाहिए कि जो बॉडी फ्लूइड बफर की जो कंसंट्रेशन है, उसको सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, वो क्या होना चाहिए? बॉडी फ्लूइड्स के। इसीलिए जो हमारा क्या है, कोई भी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? आइसोटोनिक होना चाहिए। और आइसोटोनिक नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा या हाइपोटोनिक हो जाएगा। और उन सब केस में क्या हो जाएगा? आपका सेल किसी में बर्स्ट हो जाएगा या किसी में सिकुड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए सॉल्यूशन जो है हमेशा क्या होना चाहिए? आइसोटोनिक। तो इसीलिए बताया कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड्स। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो आपके पास किसके पास होता है? बॉडी फ्लूइड्स के पास होता है, जैसे ब्लड, प्लाज्मा, लैक्रिमल फ्लूइड एटसेट्रा, जो भी आप ले लो। ठीक है, तो इसीलिए जो कोई भी सॉल्यूशन है उसको क्या होना चाहिए? आइसोटोनिक होना चाहिए। ठीक है, अब कहता है कि आइसोटोनिक होने का मतलब पर्पस क्या है, हम क्यों बनाएंगे उसको आइसोटोनिक। ठीक है, तो आइसोटोनिक क्यों बनाएंगे? ताकि वो हाइपरटोनिक ना हो, मतलब कि ये आपके सेल डैमेज से प्रोटेक्ट करे। क्योंकि अगर वो हाइपरटोनिक हुआ तो सेल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। अगर हाइपोटोनिक हुआ तो सेल स्वेल हो जाएगा या बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आइसोटोनिक हुआ तो ये हमारे बॉडी के लिए क्या है? सही है। और ये दोनों ही क्या है? नहीं है, क्योंकि एक में सेल क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, और एक में स्वेल हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए हमको क्या चाहिए? आइसोटोनिक सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा सेल जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है, अब कहता है कि एप्लीकेशन क्या है इसका? स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, पेरेंट्रल इंजेक्शन, इंट्रानेजल एंड इनहेलेशनल प्रिपरेशन। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है? मतलब ये जो सॉल्यूशन होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसको आप यूज कहाँ कहाँ करोगे? देखो, सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक है, मतलब कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जानते हो ना? कौन कौन से रूट से आप लेते हो? सबसे पहला रूट कौन सा होता है? ओरल। चलो, ओरली तो हम ले लेते हैं। ठीक है, और ओरल जो होता है वो मतलब उसको घुल के टाइम लगता है वर्क अपना एक्शन शो करने में भी। ठीक, लेकिन जो आपके ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होते हैं, जो कि आपके किसके लिए बने होते हैं? ईयर और ये दोनों ही आपके क्या है? सेंस ऑर्गन है। ठीक है, और सेंस ऑर्गन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप भी जानते हो, है ना? तो अब देखो, ये स्पेशली किसके लिए बनाया जाता है? आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपका क्या होता है? ईयर ग्लैंड, मतलब कि ईयर से जुड़े हुए ग्लैंड भी आएंगे और आई से भी। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ होता है? आई में होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये सॉल्यूशन है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में होता है कौन सा यूज? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आया आपका पेरेंट्रल। पेरेंट्रल में क्या आता है? इंजेक्शन वगैरह। ठीक है, और इंजेक्शन जो है वो कहाँ जाता है? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है ना। अब आप इसको वेन के थ्रू लेते हो ना, तो वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, और इसका एक्शन भी क्या होता है? फास्ट होता है। तो इसको भी इसीलिए क्या होना चाहिए? आइसोटोनिक होना चाहिए। ठीक, दूसरा है आपका इंट्रानेजल। इंट्रानेजल मतलब क्या हो जाए? जो आप अपने नोज में लेते हो। ठीक, उसके बाद क्या हो गया? इनहेलेशनल, जैसे आप अस्थमा के लिए पंप यूज करते हो, इनहेल करते हो, ये हो गया। तो इन सब चीजों के लिए आपका क्या यूज होता है? आइसोटोनिक यूज होता है सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद है क्लास 1 मेथड। इसमें आप क्या होता है कि सबसे पहला मेथड कौन सा होगा? तो जिसमें आपका क्या होता है? क्रायोस्कोपिक मेथड, जिसमें क्या होता है आपका? हाँ, कहता है कि क्लास 1 में दीज मेथड्स मेक द ड्रग सॉल्यूशन आइसोटोनिक। कोई भी ड्रग सॉल्यूशन को क्या काम बनाने का काम करता है?
आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स, ठीक, बाय एडिंग सुटेबल एजेंट्स लाइक NaCl, ठीक है। अब जो ये सुटेबल बनाएगा उसको कैसे बनाएगा, NaCl को ऐड करके, ठीक है। किस मेथड में, क्लास 1 मेथड में। अब इसमें पहला क्या आया, क्रायोस्कोपिक मेथड, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा, ठीक है। आप कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जिसमें आपका आता है, जिसको हम क्या किससे मेंशन करते हैं, डेल्टा TF से। अगर इसी तरीके के होते रहे तो क्लास से बाहर कर दूंगी सबको। बिहेव योरसेल्फ। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में क्या होता है, हाँ, कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं आपके, क्या होता है, पढ़ाया है ना मैंने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिमरन क्या होता है, नहीं, जो किस पे, जिसका नेचर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। जो आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं वो होते हैं डिपेंड ओनली ऑन देयर सॉल्यूट, ठीक है। जो उनमें सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वो उन्हीं पे डिपेंड करेंगे, ठीक, ना कि उनके टाइप या नेचर पे, ठीक है। तो ऐसे जो जिनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका जो आपका क्या होता है, नेचर जो है किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे, ना कि टाइप पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कहते हैं कि ह्यूमन ब्लड एंड लैक्रिमल फ्लूइड फ्रीजिंग पॉइंट 0.52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 0. अब NaCl का क्या होता है, इसने कहा कि आप जो एडजस्ट करोगे वो कैसे एडजस्ट करोगे, NaCl को लेके करोगे, सोडियम क्लोराइड को लेके, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपने कल भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं है। सेम चीज थी जो आपने कल भी पढ़ा है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ह्यूमन ब्लड एंड लैक्रिमल फ्लूइड का फ्रीजिंग पॉइंट इतना होता है, NaCl को ऐड करते हैं जिसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना होता है, 0.9% NaCl का सॉल्यूशन होता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, आपके बॉडी फ्लूइड्स के इक्वल होता है, ठीक है। कहता है कि और ये जो आपका हो ये भी आपका क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, क्या, 0.9% NaCl, क्योंकि इसका जो आपका टेम्परेचर है वो किसके बराबर है, बराबर है, ठीक है। इसीलिए ये हो गया आपका क्या था, पहला मेथड का ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक। अब आएंगे इसके किस पे, प्रिंसिपल के बाद क्या आता है, पक्का प्रोसीजर ही आता है। अब देखो इसमें मतलब कि स्टेप्स कौन कौन से आएंगे, ठीक है। प्रोसीजर कहता है कि डिटरमाइन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो आपका ड्रग का हुआ है उसका हमको पता करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट डिफरेंस फ्रॉम, अब इतना से उसका कितना, उस जो आपका ड्रग सॉल्यूशन है उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो ये तो हम क्या करेंगे, इसको पता कर ही लेंगे, ठीक है। अब जब इसको आप पता कर लोगे, डिटरमाइन कर लोगे, तब आपको इससे उसको क्या करना है, कंपेयर करना है कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ऐड अ टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट, जिसको हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे इन दोनों में ड्रग और आपका क्या है, ये आइसोटोनिक वैल्यू है ना आपका, है ना, तो आइसोटोनिक वैल्यू में जो आपका डिफरेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट को इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद टोटल वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0.52। अब देखो यहाँ पे ऐसे एग्जांपल लिया, क्या कहते हैं 1% NaCl इक्वल टू डेल्टा TF, इसका वैल्यू कितना आता है आपका, ठीक है। कहता है ये आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक, कितना लगेगा, देखो 0.9 का लिया था हमने, 0.9 NaCl लिया था, तो उसका कितना था, मतलब कितना डिग्री था, 5, 0.5 क्या, यहाँ पे क्या लिया गया है, 1% NaCl, यहाँ पे क्या लिया गया था, 0.9% NaCl, तो 0.1% NaCl का डेल्टा TF क्या है,
ठीक है। और 0 पॉइंट मतलब कि जो आपका पहले आपने लिया था, जो आपके बॉडी फ्लूइड्स के अकॉर्डिंग था, वो कितना था? 0.9 था, जिसका कितना था? इसीलिए वो आइसोटोनिक था। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या लिया है एग्जाम्पल आपका? 1% NaCl, वहां क्या था? 0.9%। ठीक है, जिसका क्या था? 0.52 डिग्री सेल्सियस। और इसका क्या है आपका? तो इसके लिए आपका यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, और फॉर्मूला क्या है आपका? 1 जो है ये आपका क्या है? कांस्टेंट रहेगा। ठीक, और यहाँ पे x लिया, x का वैल्यू क्या होगा आपका? अब इस वॉल्यूम को मतलब मेंटेन करने के लिए कितना NaCl आपको चाहिए? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिया है? डेल्टा TF। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे तो है जो आपका है डेल्टा TF का वैल्यू जो है वो है, और नीचे क्या है आपका? कितना आपको रिक्वायर्ड है, कितनी आपको जरूरत है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला पे, और x का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया? क्या हो गया x का वैल्यू विक्की? वहां x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिया था? ये क्या डिनोट करता है x? कितना परसेंट NaCl और रिक्वायर्ड है हमको 0.52 डिग्री को मेंटेन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, अब कहते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब एक एग्जांपल लिया। ठीक है, क्या लिया? 1% एपोमॉर्फिन HCl, जिसका जो आपका कितना है? जिसका डेल्टा TF क्या है? ठीक है, क्लियर है। अब रिया कि इसमें देखो, अब रिक्वायर्ड डेल्टा TF कितना है आपको अपने आइसोटोन बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग बनाने के लिए? आपको कितना चाहिए? ठीक है, अब मान लो कि हम इसको क्या करेंगे? आपस में माइनस कर देंगे, करेंगे ना, उससे हमको क्या पता चल जाए कि इस मतलब कि इसको फुलफिल करने के लिए, मतलब इसको 0.52 बनाने के लिए हमको और कितना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो क्या लिया है यहाँ पे? फॉर 1% NaCl इक्वल टू डेल्टा TF, पीछे जो आपने लिया था ना, तो अब यहाँ पे आया आपका, सॉरी यहाँ पे पहले माइनस किया है क्या? 0.52 को किससे? क्योंकि आपका क्या था कि इसमें जो रिक्वायरमेंट लगेगी दोनों में माइनस करेंगे हमको तभी पता चलेगी। ठीक है, एक जो हमारा वैल्यू फिक्स है, ठीक है, और एक जो हम वैल्यू मतलब कि मेंटेन करेंगे उसके। ठीक है, तो उसमें रिक्वायरमेंट होगी ना। अब 8 है तो 8 ही पे तो छोड़ नहीं सकते, उसको हमको 52 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है, सॉरी 0.52 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो इसीलिए जब इसको माइनस किया तो अब हमको कितना चाहिए? 0.44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप इसको क्या किया? NaCl का क्या था? 1% NaCl का डेल्टा TF क्या था? 0.58 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आया? आपका 1 मतलब कि जो आपका 1 के बराबर यहाँ पे क्या लिया गया है? 0.58 डिग्री सेल्सियस, जो आपका वैल्यू दिया है किसका? डेल्टा TF का। अब यहाँ पे हमने कौन सा वैल्यू पुट किया? जो वैल्यू हमारी रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हमको कितना बनाना है? ठीक है, बनाना है ना, तो उसके लिए अब इसका आपका क्या निकला? यहाँ x का वैल्यू क्या निकला? 0. ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेट ऑफ NaCl कितना हो गया, और इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बना? जो एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड है वो आपका क्या है? 1.0 ग्राम। उसके बाद सोडियम क्लोराइड का यही वेट होगा इसका भी। ठीक है, अब क्या क्या आप क्या इतना वाटर कितना ऐड करोगे इसमें? 100 ml वाटर, जिससे कि अपना वो वैल्यू मेंटेन कर सके। ठीक है, फॉर्मूला याद रखते जाना सारा। ये कौन सा मेथड था आपका? क्रायोस्कोपिक मेथड था। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा मेथड है? उसमें भी देखो, उसमें इसमें भी क्या यूज किया हमने? इसमें भी क्या यूज किया हमने? नहीं, टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए हमने कौन सा मतलब क्या यूज किया? यहाँ पे NaCl यूज किया। ठीक है, किसमें? क्रायोस्कोपिक मेथड में। अब आया कौन सा मेथड आपका? इसमें भी क्या यूज होगा? ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है? ईच ड्रग है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को हम क्या कहेंगे? ई वैल्यू। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है?
ठीक है, हाँ, द अमाउंट ऑफ NaCl that produces the same osmotic effect as 1 ग्राम ऑफ द ड्रग। अब यहाँ पे क्या लिया है कि 1 ग्राम क्या लिया है आपका, 1 ग्राम क्या है, ड्रग, और कहता है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए किसका, प्रेशर किसका होना चाहिए, देखो पढ़ो, ईच ड्रग हैज अ सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, सबके पास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या कहता है, अमाउंट ऑफ NaCl दैट प्रोड्यूसेस द सेम ऑस्मोटिक इफेक्ट एज 1 ग्राम ऑफ द ड्रग। तो कह रहा है कि ये जो आपने NaCl लिया, ठीक है, और ये जो 1 ग्राम आपका क्या है, ड्रग, दोनों ही क्या करेगा, आपका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, दोनों ही 1 ग्राम ड्रग और NaCl, ठीक है। आप कहते हैं कि फॉर्मूला इसका क्या है कि NaCl नीडेड, मतलब वहां पे भी था आपका रिक्वायर्ड वैल्यू NaCl नीडेड कितना है यहाँ पे आपका, और इनटू में क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये जो है ये आपका वैल्यू जो है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, जैसे वहां पे था आपका कांस्टेंट वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे इनटू में हम क्या डालें, V, और माइनस में W इंटू E, तो यहाँ पे V का मतलब क्या हो गया, W का मतलब, और E का मतलब, तो ये फॉर्मूला है आपको किसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। दो मेथड था, एक में क्रायोस्कोपिक था, दूसरा आपका इक्विवेलेंट मेथड है, ठीक है। दोनों में ही हमने क्या किया, जो रिक्वायर्ड वैल्यू था उसको फिलफिल करने के लिए हमने क्या यूज किया, ठीक है, ताकि हमारा जो टोनिसिटी था उसको एडजस्ट कर सके। जो आपका क्रायोस्कोपिक मेथड में था उसका फॉर्मूला क्या था, 1/x इक्वल टू डेल्टा TF जो आपके पास है, और डेल्टा TF जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये फॉर्मूला था किसका, क्रायोस्कोपिक मेथड का। और आपका ग्राम इक्विवेलेंट मेथड का क्या है, 0.9% इंटू V माइनस W इंटू E, ठीक है। ये आपका किसका था, ग्राम। अब मान लो कि आपको V का वॉल्यूम दिया रहेगा, W का दिया रहेगा और E का दिया रहेगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे इस फॉर्मूले से। अब मान लो, ठीक है, हमको यहाँ पे एक दिया हुआ है कि 0.9%, ये तो हमारा रहेगा, वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, कितना ले लेगा, वॉल्यूम कितना होगा, अब ये बताओ ml में आएगा या ग्राम में आएगा। मान लो कि 2 ml ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद क्या है, वेट, वेट कितना आ जाएगा इसका, वेट कितना लोगे, कितना लोगे, जल्दी बताओ, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में आएगा वेट, वेट क्या हो जाएगा, कितना ग्राम लेगा बताओ, 5 ग्राम ले लिए, ठीक है। और ई कितना लेंगे, इक्विवेलेंट कितना लेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी, कुछ भी। अभी यहाँ तो हम ऐसे ही ना इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई मतलब कुछ भी ले लो। कितना लेंगे, 0.5। अब इसका करो, निकालो। पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला करेंगे, तो 0.19% है ना, इंटू 2, ठीक है। अब ब्रैकेट में अब इसको मल्टीप्लाई करो, किसको, 5 इंटू 0.5 क्या होगा, कितना होगा, 0.25, ठीक है, पक्का। 5 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, गधा, 2.5, ठीक है। अब क्या है आपका, क्या होगा, अब क्या मल्टीप्लाई होगा, चलो ब्रैकेट का तुमने बोला, हम ब्रैकेट का हटा दिया, बोडमास नियम से मतलब ब्रैकेट हट गया। उसके बाद सिंपल सा कैलकुलेट करो,
0.9% इंटू 2 ब्रैकेट में आपका क्या है, क्या है, देखो इसका कितना निकलता है, करो जल्दी। तुम ये करो ना, इसका आंसर निकल जाएगा अपने आप। जीरो 0.9% इंटू 2 ब्रैकेट में 2.5, देखो कितना आंसर आता है, 0.0 अरे मिस्टेक किया सॉरी, रुको, देखो 0 ऐसे करो, 0.9 करो, 0.9% माइनस के जगह मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ माइनस था ना, ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन था ना, करो 0.9%, 0.9% इंटू 2 माइनस ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट 5 इंटू 0.5 ब्रैकेट क्लोज। तो माइनस में नहीं आ सकता है क्या? वो डिग्री सेल्सियस कितने में आ रहा था सब, -248.2 इतना नहीं गिना जाता, -2.4 रखो बस, ठीक है, 2.4। आप देखो -2.4 आया, ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, -0.5 डिग्री सेल्सियस, इसी को ना मेंटेन करते हैं हम, तो इसको मेंटेन के लिए भी करने के लिए भी ऐसे ही हमारा वॉल्यूम दिया रहेगा, जिससे हम उसको इन केस अगर मेंटेन करना वॉल्यूम रहा तो ठीक है, आप 5 डिग्री सेल्सियस पहले से ही अगर रहेगा किसी ड्रग का कंसंट्रेशन या टेम्परेचर, तो आप उसको फिर से मेंटेन करने लगोगे नहीं, जिसका कम होगा उसको हम क्या करेंगे, जिसमें रिक्वायर्ड होगी उसको ही हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, मेथड और कैलकुलेशन का मेथड है और एडजस्टिंग का मेथड है, कितना कैलकुलेट होके आएगा उतना को ही हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है, जो हमारा पहले से ही, अब मान लो कि जिसका जैसे कि 0.9% NaCl था, उसका पहले से ही 5 डिग्री सेल्सियस था ना, 0.52 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी फ्लूइड्स का भी कितना था, 0.52 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम क्या मेंटेन करेंगे, क्या एडजस्ट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो उसी का वॉल्यूम में एडजस्ट करेंगे जिसको हमको जरूरत है। अब जैसे जहां पे 0.444 आया, वहां पे हमको क्या बनाना है, 0.52 बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, उसको एडजस्ट करना होगा। वैसे कैलकुलेशन इसमें पूछता नहीं है, लेकिन देख लेना फिर भी। उसके बाद देखो क्या है, तुम्हारा क्लास 2 मेथड आया, क्लास 2 मेथड में, क्लास 1 मेथड में क्या था, जिसमें हम मतलब कि क्या यूज करते थे, वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ क्लास 2 में क्या है, यूज्ड व्हेन क्लास 1 इज नॉट सुटेबल, ये मेथड आपका तब होगा जब क्लास 1 सुटेबल नहीं होगा। क्लास 1 में क्या था, हर जगह NaCl। अब क्लास 2 में देखो, ये मेथड तभी यूज होगा आपका जब 1 के लिए जो चीज सुटेबल नहीं होगा वो किस में आ जाएगा, अगर मान लो कि 2 लोग हैं, 1 और 2, अगर मान लो कि इसको इस चीज से एलर्जी है कोई चीज से, तो ये कहाँ जाएगा, दूसरे के पास जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या चला जाएगा, जो मेथड 1 में नहीं आएगा वो मेथड 2 में चला जाएगा, ठीक है। दिस मेथड इन्वॉल्व एडिंग इनफ वाटर टू प्रिपेयर एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसमें NaCl का यूज किया जाता था आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, इसमें क्या किया जा रहा है, वाटर का यूज किया जा रहा है। आफ्टर एडिंग द ड्रग एन आइसोटोनिक और बफर आइसोटोनिक डाइल्यूएंट इज यूज्ड टू मेक अप द वॉल्यूम, क्या कह रहा है कि जब आप उसमें ड्रग को ऐड करोगे तो एन आइसोटोनिक या बफर आइसोटोनिक डाइल्यूटेंट को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, जिससे उसका क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम जो है वो मेकअप हो जाए, ठीक है। अब कोई ड्रग लोगे, उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो डालोगे ना, तो दोनों को जब आपस में ऐड करोगे तो हमको देखना है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो मेकअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसमें, इसमें, उसमें हम क्या डाल के करते थे, NaCl को डाल के करते थे, ठीक है। डिफरेंस क्या था दोनों में, NaCl और वाटर का। क्लास 1 मेथड में NaCl यूज हो रहा है और क्लास 2 में वाटर ऐड हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा आपका क्या हो गया, इसमें क्लास 2 मेथड में पहला मेथड कौन सा आया,
व्हाइट विंसेंट मेथड, जिसका पर्पस क्या है, व्हाइट विंसेंट मेथड, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपका पर्पस क्या है, हाँ, यूज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सब में आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो का वॉल्यूम तो कैलकुलेट होगा ही होगा, ये तो फिक्स है, बस क्या है तरीका अलग है, किसी में वाटर को ये डाल के और किसी में, ठीक है। आप क्या कहता है कि यहाँ पे देखो इक्वेशन इसमें क्या है, सेम इक्वेशन है, देखो है ना, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, यहाँ वहां पे भी आपका क्या था, माइनस में जा रहा था, भी माइनस इंटू डब्ल्यू इंटू ई था ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, भी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ई, ब्रैकेट से बाहर आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मतलब कि आपका कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है, इंटू 1.1। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, भी तो आपका वॉल्यूम होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, डब्ल्यू क्या हो गया, वेट हो गया था, ई क्या हो गया था, ग्राम मतलब कि ई वैल्यू था आपका इक्विवेलेंट, ठीक है। अब वहां पे 1.1.1 क्या हो गया आपका, कांस्टेंट है, जो कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ, जो कि कैसे ऑब्टेंड हुआ है आपका, जब आप 1 ग्राम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तब जाके आपका ये वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, एक बना बनाया सैंपल को कांस्टेंट मान के चल दिया कि इतना ये चीज है इसमें, ठीक। अब कहते हैं कि एग्जाम्पल जैसे लिया यहाँ पे डेटा, क्या आपका है कि 30 ml क्या लिया आपने, 1% प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। क्या कहता है कि 30 ml आपका क्या है, 1% प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, आइसोटोनिक टू बॉडी फ्लूइड्स। आप कहता है कि इसमें कैलकुलेट द NaCl इक्विवेलेंट, इसमें आप क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ड्रग का वेट कितना है, यहां पे ड्रग क्या हो जाएगा आपका, ड्रग क्या होगा बताओ, वेट ऑफ ड्रग लेंगे ना, वेट ऑफ ड्रग, उसमें क्या आएगा आपका, निकालेगा 30 ml ऑफ 1% प्रोकेन। तो जब आपका लिया गया तो कैलकुलेट, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, NaCl को कैलकुलेट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो NaCl को कितना नीडेड है इसमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ ड्रग लेंगे, ड्रग का जितना आपका वेट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे हम, ई का क्या था, इक्विवेलेंट लेंगे, ठीक है। अब वेट ऑफ ड्रग कितना था आपका, और आपका ये कितना था, तो क्या आया आंसर 0. ठीक है, ये आपकी क्या है, NaCl की रिक्वायरमेंट है, बोलता है ना कि NaCl नीडेड, कितनी आपको NaCl की जरूरत है। अब कहते हैं कि कंपेयर विद आइसोटोनिक NaCl। अब इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, 0.9% NaCl, क्योंकि ये जो NaCl है वो आपका क्या है, क्या है 0.NaCl का 9 NaCl का क्या वैल्यू था, हाँ अब आया समझ में, 0.25 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका जितना वॉल्यूम था क्या 0.063 इंटू में क्या आ जाएगा आपका 100, ये तो आपका मेकअप करने के लिए वॉल्यूम होता ही है 100। उसके बाद इंटू में हमने क्या लिया जिसके साथ आपको कंपेयर करना है, तो आपका क्या आ जाएगा 0 ml, ठीक है। एड आइसोटोनिक डाइल्यूटेंट अप टू फाइनल वॉल्यूम। अब हम इसमें क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम को लाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आइसोटोनिक डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट का काम क्या होता है, डाइल्यूएंट का काम क्या होता है, कंसंट्रेटेड, और डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड मतलब प्योर होता है, और डाइल्यूट का मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट होता है, कहां पर है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, ठीक है।
पहले ही बता देती हूँ, अभी आने वाला भी है तुम्हारा। कंसंट्रेटेड का मतलब, अगर डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कोई चीज को थिन करना या थिक करना, थिन करना मतलब पतला करना। तो कंसंट्रेटेड का मतलब प्योर कैसे हो जाएगा, मतलब कॉमन सेंस है इसमें, वो प्योर कैसे हो जाएगा। ये जो आपका होता है वो गाढ़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। क्लियर है। फिर दूसरे बार तो नहीं बोलोगे कि मैम प्योर होता है, मतलब ये प्योर है और ये इम्प्योर है। क्लियर है। जो आपका कंसंट्रेटेड होता है इसमें सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका डाइल्यूटेड होता है उसमें क्या होता है, लिक्विड चीजें ज्यादा होती हैं। क्लियर है। तो वही कह रहा है कि अब इसका वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आइसोटोनिक डाइल्यूएंट, ताकि उसका वॉल्यूम जो है वो मेकअप हो जाए। ठीक, ये कौन सा मेथड था तुम्हारा, व्हाइट विंसेंट मेथड, ठीक है। अब इसमें कहता है कि एक और आपका आता है, ये तो चलो एक ड्रग के साथ था, कौन सा, प्रोकेन हाइड्रो क्या था, ठीक है। और इसमें क्या है, एग्जाम्पल विथ मल्टी ड्रग्स। अब इसमें क्या लोगे तुम, बहुत सारे ड्रग्स लोगे। मल्टी मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा। आप कह रहे हैं गिवन, अब यहाँ पे कौन कौन किसका किसका वैल्यू लिया है, और हो फेनाकेन हाइड्रोक्लोराइड का वैल्यू क्या है आपका, बोरिक एसिड का फाइनल वॉल्यूम 100 ml, वो तो है ही है आपका फिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या क्या लिए आप, 0.06 इंटू 0.20, प्लस में क्या लिया आपने, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, 0.06 आया, 2.0 आया, 0.20 आया, ठीक है। और यहाँ पे 0.30 के साथ ठीक है। अब क्या वो वॉल्यूम को किसी चीज का कैसे निकालोगे, वेट इनटू इक्विवेलेंट, तो उसमें से एक क्या है, V इक्वल टू वेट इनटू इक्विवेलेंट। तो एक आपका क्या हो गया, यहाँ पे वेट हुआ, दूसरा क्या हो गया आपका, जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट आया ना आपका 0.3 आया, और सॉरी ये क्या कहते हैं, वेट ऑफ ड्रग आपका कितना आया 0.3, और इक्विवेलेंट कितना आया। तो यहाँ भी वही चीज है, यही चीज मैं देखना चाहती थी कि कितना तुम लोग का दिमाग काम करता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू W इंटू ई। तो एक किसका ये हो गया आपका वेट का, दूसरा आपका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट का। मेथड तो वही है, फॉर्मूला भी वही होगा, बस मतलब कि एब्सेंस ऑफ माइंड है तुम लोग का। और हम पूछ रहे हैं हाँ मैम सही में कहाँ से आएगा, ठीक है। अब इसको हम प्लस कर दिया, आपस में इसको प्लस कर दिया, और इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका। अब फिर इसमें वही करेंगे कि मतलब एड वाटर टू मेक 18 ml, देन डाइल्यूट विद आइसोटोनिक डाइल्यूएंट टू 100 ml। अब इसका हम वॉल्यूम क्या करेंगे, 80 ml तो आपके पास है ही है, अब हम इसमें और क्या ऐड करेंगे ताकि हमारा 100 ml पूरा हो सके, ठीक है। अब है स्प्राउल्स मेथड। इस स्प्राउल्स मेथड में क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल, सबसे सिंपल मेथड है, सिंप्लीफाइज व्हाइट विंसेंट कैलकुलेशन, मतलब कि व्हाइट विंसेंट कैलकुलेशन जो है उसको सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। उसके बाद क्या काम है इसका, यूजेज है स्टैंडर्ड टेबल फॉर वॉल्यूम एडजस्टमेंट। वॉल्यूम एडजस्टमेंट को के लिए इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर मान लो कि हमको कोई वॉल्यूम को एडजस्ट करना है तो सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, स्प्राउल्स मेथड, ठीक है। क्या, स्प्राउल्स मेथड, ठीक है। आउल में स्प्रो लगा देना, स्प्राउल्स, ठीक है। मतलब तुम लोग अपने पीछे आगे स्प्रो लगा देना, स्प्राउल्स हो जाएगा, उल्लू तो तुम लोग है ही। उसके बाद क्या है, मतलब मैं बोल रही हूँ वॉल्यूम इक्वल टू W इंटू ई, मैम ये क्या है। उसके बाद क्या, स्पेशली यूजफुल फॉर ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंट्रल। ऑब्वियसली बात है, आपने पीछे भी पढ़ा था, ऑप्थेल्मिक और पेरेंट्रल के लिए ज्यादा यूज होता है। अब चलो ये तो हो गई मेथड और कैलकुलेशन की बात।
ये यहाँ खत्म करते हैं कि मेथड क्या है, कैलकुलेशन क्या है। यहाँ आपका खत्म हुआ। दो क्लास है आपका, जिसमें फर्स्ट क्लास में आता है आपका क्या, क्रायोस्कोपिक मेथड और ग्राम इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, आया ना। इसका मतलब कि क्रायोस्कोपिक मेथड का फॉर्मूला क्या था, 1/x इक्वल टू डेल्टा TF, जो आपके पास है और जो रिक्वायर्ड है, ये हो गया। दूसरा क्या था आपका, ग्राम इक्विवेलेंट मेथड। ग्राम इक्विवेलेंट में क्या था, V बराबर W इंटू E माइनस, अगर W इंटू E था तो माइनस में क्या था, (0.9% इंटू V माइनस W। ठीक है, उसके बाद क्लास 2 आया। क्लास 2 में आया आपका पहला क्या, विंसेंट मेथड। विंसेंट मेथड का फॉर्मूला क्या था, V बराबर W इंटू और, ठीक है। आप कहता है कि आपका एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल, आप दूसरा आया क्या आपका, मल्टीपल ड्रग। एक तो था आपका सिंगल विंसेंट मेथड वाला, ठीक है, उसके बाद आया मल्टीपल ड्रग के साथ। मल्टीपल ड्रग के साथ जब एग्जाम्पल लिया तो क्या आया आपका, क्या फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल था वो एक ड्रग के साथ था, यहाँ पे जो एग्जाम्पल था वो क्या हुआ, 2 ड्रग के साथ है। और मेथड आपका कौन सा फिर से आया, एक स्प्राउस मेथड, जो क्या करता है, व्हाइट विंसेंट को भी लेके चलता है। ठीक है, लेके चल रहा है ना व्हाइट विंसेंट को। उसके बाद क्या कर रहा है कि वॉल्यूम को एडजस्ट करने का काम कर रहा है। और तीसरा काम क्या कर रहा है, ऑप्थेल्मिक, और ये तो हो गई मेथड और कैलकुलेशन की बात। अब है कि फार्मेसी में आपका बफर्स का क्या क्या यूज है या रोल है। ठीक है, नहीं, उसके बाद क्या है, फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस में क्या क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैनी ड्रग्स आर सॉल्युबल ओनली विद इन सर्टेन पीएच रेंजेस, और वो पीएच को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, बफर। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल भी लिया है, एल्केलॉइड्स आर सॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम। जो एल्केलॉइड होता है आपका वो किसमें सॉल्युबल होता है, और बट इन एल्कलीन मीडियम दे आर प्रेसिपिटेट, मतलब जब भी प्रेसिपिटेट होगा इसका मतलब सॉल्युबल नहीं है। दूसरा है आपका कलर। पीएच जो है, कलर को, कोई भी कंपाउंड का कलर भी अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद जैसे एग्जांपल ले लो, फिनोल्फ्थलीन चेंजेस कलर डिपेंडिंग ऑन पीएच। फिनोल्फ्थलीन का कलर किस पे डिपेंड करता है, पीएच, और पीएच को मेंटेन कौन करेगा, बफर। उसके बाद तीसरा है स्टेबिलिटी अगेंस्ट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें जो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी पीएच पे। कहते हैं कि सम ड्रग्स जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड या पेनिसिलिन आर अनस्टेबल एट अल्कलीन, मतलब बेस के पीएच पे इंसॉल्युबल होता है। अब इसको मतलब पीएच कंट्रोल प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन एंड डिकम्पोजिशन। अगर पीएच को कंट्रोल किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन, अगर पीएच को आप चेंज होने से बचा लेते हो तो क्या क्या रुक जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन नहीं होगा और खराब भी नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ पीएच। और उसको मेंटेन कौन करेगा, बफर। अब कहता है कि पेशेंट कंफर्ट, इंजेक्टेबल और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन मस्ट हैव पीएच सिमिलर टू टिश्यू टू अवॉइड इरिटेशन एंड एलर्जी। अब देखो कोई भी कंपाउंड जो हम पेरेंटरली लेते हैं, मतलब इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं, नेजर में, ईयर में, तो उसमें क्या हो, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर इरिटेशन होगा तो वो सेफ नहीं है। तो उसको, अब उसके लिए उसको क्या जरूरी है, पीएच का जरूरत है। अब पीएच क्या होगा, किसके वजह से मेंटेन होगा, बफर की वजह से। ऑप्टिमम पीएच फॉर ड्रग एक्टिविटी। मैनी ड्रग्स आर मोस्ट इफेक्टिव एट, अब मतलब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो अगर 7, मतलब कि उसका पीएच 6 रखोगे तभी वो इफेक्टिव होंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या जरूरत है आपको, बफर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इज यूज्ड एज अ बफर फॉर मिथेनामाइन सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो आपका होता है, क्या होता है, एज अ बफर यूज होता है, किसके लिए, मिथेनामाइन सॉल्यूशन के लिए। ठीक, और ये मेंटेन करने का इसका पीएच भी बफर काम करेगा। अब क्या होगा, लोअर हाइपोक्लोराइड इरिटेशन, बफर इंप्रूव्स जर्मीसाइडल एफिशिएंसी। जर्मीसाइडल क्या होता है, जहां पे भी साइडल आता है उसका मतलब किल करेगा, और जहां पे स्टैटिक आएगा जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक, तो वहां पे क्या आ जाएगा, उसके ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। एक क्या होता है, किल करता है, दूसरा सिर्फ ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मीसाइडल आया, ये आपका क्या करेगा,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर जाए, वायरस हो, जर्म्स हो, जो भी हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, किसका, जो आपका ये सॉल्यूशन है सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो है, उसका जो जर्मीसाइडल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने का काम करेगा कौन, बफर। क्यों जर्मीसाइडल एफिशिएंसी क्यों जरूरी है, अब जिस चीज को हम जर्म्स को किल करने के लिए ले रहे हैं उसमें वो जर्म्स किल करने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो उसका क्या फायदा। तो उसी एक्टिविटी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बफर। कहते हैं कि उसके बाद एनालिटिकल एंड रिसर्च यूज, स्टैंडर्ड बफर आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू एडजस्ट एंड सेट पीएच मीटर्स एंड इंडिकेटर पेपर। अब सबके लिए क्या है, आपका पीएच जरूरी है, चाहे वो आपका लेबोरेटरी हो या मतलब इंडिकेटर पेपर हो। कोई भी अपना कलर इंडिकेट तभी करेगा जब वो स्पेसिफिक पीएच पे हो। अगर उसका पीएच अप डाउन हो रहा है तो कितना कलर इंडिकेट करेगा। इंडिकेटर क्या होता है, कलर ही होता है ना एक तरीके से, और वो कलर कब आएगा, स्टेबल रहेगा। अगर पीएच फ्लक्चुएट होगा तो वो अपना कलर प्रॉपरली इंडिकेट करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा, ठीक है। उसके लिए और क्या कहते हैं कि आपका मतलब कि लेबोरेटरी में जैसे कि मान लो कोई चीज़ चेक करते हैं हम, ठीक है, कोई सॉल्यूशन बनाते हैं हम, तो उसका पीएच चेक करने के लिए भी हमको क्या मतलब कि पीएच पेपर लेते हैं, है ना। तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए होगा, सब चीज़ के लिए मतलब कुल मिला के हमको इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या चाहिए, बफर। तो ये सारा जो था वो आपका बफर का यूज था किसमें, फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है। इसको पढ़ना, देखना और सारे पढ़ के आना, इसके सारे क्वेश्चंस सारे सॉल्व कर लेना यहाँ तक के। अब जो आपके नए चैप्टर शुरू होंगे, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइज कहते हैं ना, वो शुरू होंगे, तो इसलिए इसको खत्म कर लेना। कोई टॉपिक में कंफ्यूजन होगा आप पूछ लेना, ठीक। चलो, थैंक यू।